हेलो दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाठ योजना 4 के बारे में जो कि चौथा लेसन प्लान होने वाला है जीव विज्ञान का। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 लेसन प्लान अपलोड कर दिए हैं आपके लिए। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक। तो इस लेसन प्लान को आपको हल्के में नहीं लेना है, इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि मैं साथ में इसको समझा भी रहा हूँ। उसके बाद में अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से आप इसको आसानी से देख कर और लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारा 40 लेसन प्लान का PDF लेना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल ID दी हुई है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। उसका कुछ प्राइस होगा तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना 4 के बारे में बात कर लेते हैं हम। विद्यालय कक्षा 6 के बारे में बात हो रही है। कक्षा 6 का ये लेसन प्लान होने वाला है। अवधि आपको 40 मिनट मिलने वाली है। यहाँ पर उप विषय जीव विज्ञान है, कालांश आपका द्वितीय होने वाला है। तो ये आपको जो नॉर्मल जानकारी है वो आपको खुद को टाइप कर लेनी है, लिख लेनी है। उसके बाद में प्रकरण दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, विटामिन और उसके प्रकार। अब दिए हुए हैं हमको यहाँ पर सामान्य उद्देश्य, जो कि लगभग सभी में कॉमन होते हैं। तो लगभग 1-2 पॉइंट इसमें चेंजेस होते हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। जैसे सामान्य उद्देश्य दिया हुआ है, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना, छात्रों में प्रयोग प्रवृत्ति का विकास करना और छात्रों में निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य दे रखे हैं कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। 4 पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य के। छात्रों को विटामिन और उसके प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान करना, छात्र विटामिन और उसके प्रकार में अंतर कर सकेंगे। छात्र विटामिन व उसके प्रकारों को चार्ट और मॉडल बनाकर प्रस्तुत कर सकेंगे। छात्र विटामिन को प्रयोग कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी दिखाई दे रही है आपको, तो एक एक पर हम यहाँ पर किस तरह से आपको कक्षा में इनका उपयोग करना पढ़ाना है, तो वो भी कुछ मैं टिप्स आपको बीच में देता रहूँगा। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छे से समझना है। आवश्यक सामग्री जो कि आपको पता ही होती है क्या क्या होती है कक्षा में ले जाने के, जैसे कि विटामिन का चार्ट भी अगर आपके पास हो तो ले जा सकते हैं आप। चौक, डस्टर, ब्लैक शार्पनर जो भी, या फिर आपका आजकल व्हाइट है मार्कर रहते हैं वो ले जा सकते हैं। अन्य कक्षा उपकरण जो भी आपको आवश्यक लगे विटामिन पढ़ाने के लिए वो आप ले जा सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र विटामिन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे कि आपको कुछ प्रश्न पूछने यहाँ पर दिए हुए हैं। छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। जैसे आप पूछोगे उनसे कि छात्र पीले और लाल रंग के फलों और सब्जियों के नाम बताओ, तो ये सामान्य जानकारी जो कि वो रखते हैं वो बता देंगे। पपीता, टमाटर, संतरा, गाजर, फल और सब्जियों के उन्होंने नाम बता दिए आपको यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपको पूछना है उनसे, इन फलों और सब्जियों का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? इनका प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। वो खाने वाले बताएंगे कि हम इनको खाते हैं, खाने में उपयोग करते हैं। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन। फिर अगला है, भोजन के प्रयोग से हमें क्या मिलता है? यानी कि हम भोजन खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, खाने से क्या मिलता है हमको? तो भोजन के प्रयोग से ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन आदि मिलता है। इनके बारे में भी वो जानकारी सामान्य रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विटामिन के बारे में विस्तारपूर्वक बताओ। तो अब ये क्वेश्चन उनके पास समस्यात्मक आ गया कि विटामिन तो उन्होंने सुना है नाम, लेकिन उनको विटामिन के बारे में विस्तार से पता नहीं है, तो समस्यात्मक प्रश्न है, वो प्रश्न उत्तर नहीं बता पा रहे हैं। उद्देश्य कथन, छात्रों आज आप सभी को विटामिन के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मतलब जो भी हैं, आप गर्ल से तो बताऊंगी और बॉय से तो बताऊंगा, इस प्रकार से आपको बोलना है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण के लिए आपको विटामिन के लिए यहाँ पर देखिए छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, विधि प्रविधि, कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, शामपट पे क्या काम करना है आपको, तो सारी जानकारी लिखी हुई। जैसे विटामिन के बारे में आप को जो शुरुआत में बोलना है, विकासात्मक प्रश्न पूछना है उनसे, छात्राएं उनका जवाब देंगे। फिर विधि है प्रश्नकरण विधि है, प्रश्न यानी कि आपको पहले प्रश्न पूछना है, फिर स्पष्टीकरण विधि आएगी। तो विधियों के नाम भी दे रखे हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, जैसे कि आप प्रश्न पूछोगे हरी सब्जियां, और पहला क्वेश्चन है इसका, हरी सब्जियां और फलों से हमें क्या मिलता है? तो ये क्वेश्चन तो विटामिन, प्रोटीन, ये जवाब देंगे। विटामिन से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न उनके बारे में पता नहीं है, तो शामपट में आपको बताना है, लिखना है। विटामिन के मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, तो ये आपको शामपट पे लिख के बता देना है कि मुख्य रूप से विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। अगला दे रखा है यहाँ पर, फिर स्पष्टीकरण में दे रखा है आपको। स्पष्टीकरण देखेंगे तो इसमें थोड़ा स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्पष्टीकरण विधि है। तो आप इसमें लिखा हुआ है, देखोगे आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर यहाँ पर, तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक तत्व है तथा जो जीवन को रखने वाले शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने में मदद करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो सुनते हैं इसके बारे में। आपको फिर 6 प्रकार देखने हैं, जैसे कि A, D जो भी दे रखे हैं यहाँ पर, इन 6 के 6 प्रकारों को आपको विस्तार से लिखना है। तो इनको अलग अलग टाइप में लिखना है आपको, जैसे कि A, D, E, K ये विटामिन वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील B और C है। आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये वसा कर दिया, ये वसा है। वसा में घुलनशील कौन कौन से हमारे A, उसके बाद में D, E और K, इनको ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद में B और C ये जल में घुलनशील है। तो ये सारे हमको देख लिए यहाँ पे हमने।
उसके बाद में बात करें हम तो और भी जानकारी दे रखी है, जैसे विटामिन के प्रकार होते हैं आपको बता देने हैं, सारे निम्न प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। मुख्य बहुत प्रश्न पूछेंगे आप उनसे, अब वापिस क्वेश्चन भी पूछना आपको प्रश्न उत्तर विधि द्वारा कि जैसे कि बहुत प्रश्न में आप पूछोगे मुख्य रूप से विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर उसका जवाब देंगे वो कि विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। अब विटामिन के स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं कि विटामिन के स्रोत कौन कौन से, यानी कि ये हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, A B C D K विटामिन हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि विटामिन, फिर आपको इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछना है, यानी कि प्रश्नकरण विधि है, उसके बाद में व्याख्यान विधि से आपको भी समझाना है। फिर तो प्रश्नकरण, पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए के मुख्य स्रोत बताओ, तो विटामिन पपीता में बोलेंगे विटामिन ए पाया जाता है। इसी प्रकार से विटामिन बी के मुख्य रूप से 12 भाग होते हैं, 20 से 12 तक आपको बोर्ड पे लिखना है ये। उसके बाद में स्पष्टीकरण विधि दे रखी है, इसमें बात करें विटामिन ए के मुख्य स्रोत बताओ, तो इनके पता नहीं है हमको, तो स्पष्टीकरण छात्र फिर ध्यान से सुनते हैं, व्याख्यान विधि समझाएंगे हम। विटामिन ए में तो आप यहाँ देखेंगे विटामिन ए में मछली लिखा हुआ है, पहले यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा होगा, ये इधर आ गया थोड़ा सा और छली इधर आ गया मछली, तो ये मछली लिखा हुआ है। उसके बाद में गाजर, पपीता, दूध, दही, हरी सब्जियां आदि। विटामिन बी के स्रोत देखेंगे तो विटामिन डी के, डी में आपको सूर्य का प्रकाश, पीला अंडा भी बोल सकते हैं या फिर उसका पीला भाग अंडे का, मक्खन आदि। विटामिन सी की कमी से आंवला, मतलब कौन कौन से किस में पाया जाता है, आंवला में, नींबू में, मौसम्बी में, टमाटर में। विटामिन ई अंकुरित दालें, गाजर, पालक और अंडा आदि। विटामिन ई, विटामिन के स्रोत जैसे कि सलाद हो गई, हरी सब्जियां हो गई, ये विटामिन के में पाया जाता है, पत्ता गोभी, मटर आदि। विटामिन बी चावल, अनाज, तिलहन आदि। अब बहुत प्रश्न, विटामिन सी का मुख्य स्रोत आपको मतलब वापस उनसे प्रश्न पूछना है, तो वो बताएंगे विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन कौन से, तो आंवला और नींबू। तो ये स्रोत के बारे में एक पूरा पाठ योजना थी हमारी, उसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न है, यानी कि कक्षा में फिर इनसे रिलेटेड ही आप विटामिन के स्रोत बताकर और उनसे पूछ सकते हैं वापस से। विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताओ, विटामिन डी किसकी सहायता से प्राप्त होता है। फिर गृह कार्य दे देना है आपको कि विटामिन तथा विटामिन के प्रकार बताओ। इस प्रकार से आपकी ये पूरी पाठ योजना होने वाली है। आई थिंक कि आपको यहाँ पर पूरी लेसन प्लान अच्छे समझ में आ गई है। अब अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, इसके लिए अलावा मैं कुछ यहाँ पर जानकारी बता रहा हूँ, जो हमारा पीडीएफ लेना चाहते हैं उसके लिए, तो लगभग पीडीएफ जो है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मैंने पीडीएफ, जैसे कि साइंस से रिलेटेड तीनों सब्जेक्ट के हमारे पास पीडीएफ ले सकते हैं साइंस के, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक या फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं इनको कुछ भी खरीदना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए बता दूंगा कि आप वीडियो में से नोट आउट कर सकते हैं, इनको लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हमने एक वेबसाइट का लिंक दे रखा है जो कि हमारी खुद की बनी हुई है, हमारी ही है वो, तो वहाँ से जाकर उस पर क्लिक करके आप एक एक लेसन प्लान में जिसे अपलोड करते जाऊँगा उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर क्लिक करके आप नोट आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सभी लेसन प्लान एक साथ लेना, 40 के 40 लेसन प्लान, तो वो मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कर दूँगा जरूर। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ईमेल आईडी दी होगी, तो उस पर आप अपना जो भी ईमेल टाइप करके लिख सकते हैं वहाँ पर कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए मैं कुछ आपसे पेमेंट लूँगा, क्योंकि उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। लगभग अभी वीडियो भी बहुत दिन से नहीं आ रही थी यूट्यूब चैनल पर, तो लगभग बहुत दिन हो गए हमको उस पर काम करते करते। और इसी प्रकार से हमने फिजिक्स की और केमिस्ट्री की बना रखी है, अगर वो भी चाहिए आपको साथ में तो वो भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और दूसरा सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड आप चाहते हैं कुछ मटेरियल, स्टडी मटेरियल, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।